वो बच गया भाई, माँ कसम। तो आप जिसको सती सावित्री समझ रहे हो या जिसको आप होली समझ रहे हो, जिसके आप चैनल पे जाके रो के देख के, मतलब है वो चीज़ है कि रो दो सब कुछ सही हो जाता है। ऑलवेज देयर, यहाँ है हम, यहाँ है भाई, लोकेशन ये लोकेशन वो लोकेशन, भाई भाईचारा एट दी एंड। क्या अज्जू की वाइफ प्रतिभा सोनी ने एल्विश यादव को इनडायरेक्टली ये बोला कि भाई तू बच गया कीर्ति मेहरा से? और क्या अज्जू की वाइफ प्रतिभा सोनी और अज्जू की स्नैपचैट पर स्टोरी लगाकर कंट्रोवर्सी चली, वो भी काफी देर तक। और क्या बिग बॉस के कंटेस्टेंट अविनाश ने एल्विश यादव और प्रिंस रोला की फाइट को फेक बताया? पूरी अपडेट क्या है चलिए आपको बताता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि अज्जू की वाइफ प्रतिभा सोनी, कीर्ति मेहरा और अज्जू की कंट्रोवर्सी चल रही है। इस चीज को लेकर अज्जू की वाइफ प्रतिभा सोनी अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड करती है जिसमें वो अज्जू को रिप्लाई करती है और बोलती है कि अब मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और अगर उसको कोई कुछ बोलेगा तो वो उसका रिप्लाई जरूर देगी, वो चुप नहीं बैठेगी क्योंकि वो गलत नहीं है। वहीं अज्जू की वाइफ इनडायरेक्टली एल्विश यादव को ये बोलती है कि वो बच गया, वो बच गया भाई, माँ कसम। अज्जू की वाइफ प्रतिभा सोनी यहाँ पर शायद एल्विश यादव को ये बोलना चाह रही थी कि एल्विश यादव बच गया क्योंकि वो पहले कीर्ति मेहरा के साथ रिलेशनशिप में था और अगर वो आज भी इस रिलेशनशिप में होता तो शायद वो भी इस फेज से गुजर रहा होता जिस फेज से आज मैं गुजर रही हूँ। अज्जू की वाइफ प्रतिभा सोनी ने अपनी इस वीडियो में और क्या क्या बोला आप खुद ही सुन लीजिए। से एनीथिंग टू मी, और वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और मैं कोई रिएक्ट मैं करूंगी रिएक्ट क्योंकि मेरा चैनल, और तुम मुझे रोक नहीं सकते। और अगर किसी दो कौड़े की निब्बी ने अगर मेरी फिर से कोशिश करी फालतू की रील्स बनाने की, फोटोज अटैच कर करके, तो मैं निब्बियों की वही हालत करूंगी जो मैंने उनकी। ओके, तो बेटर है कि हम इन चीज़ों को अब जाने देते हैं, ठीक है। आई एम हैप्पी इन माई लाइफ, सॉरी झूठ था, आई हैव टू बी हैप्पी इन माई लाइफ। वो अभी भी यूज टू नहीं हुआ, उसे अभी ऐसा लगता है मेरी मम्मा हंसती रहे, तो यार मैं उसके लिए हंसूंगी और उसे हंसाऊंगी। और ये मक्खी बहुत परेशान कर रही है, ये कुछ गंद, ये गंद होती है ना, ये गंद ऐसे बीच में आके सही काम को हमेशा गलत कर देती है। भाग जा, नहीं भागी तो भगा दूंगी। मैं कौन होती भगाने वाली, भगवान अपने आप भगा देगा। और नहीं है, और मे बी मैं शायद गलती चीज़ के लिए फाइट कर रही थी। फाइट उसके लिए की जाती है जो सच में चाहता हो, बी इन द थिंग, और जो चाहता ही नहीं है उसके लिए क्या लड़ना। ये चीज़ में बुद्धि नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, आ गई अब। तो बस इतना ही है यार, और क्या बोलूँ मैं। तुम लोग यार गजब हो, तुम लोग गजब। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। ठीक है यार गाइस, किसी को कुछ मत बोलो, सबके पेरेंट्स को बुरा लगता है यार, सबके हिसाब से, सबके पेरेंट्स के हिसाब से उनके बच्चे सही है, चाहे बच्चे कितने भी गलत हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बच्चों को जरूर पता होता है वो क्या कर रहे हैं। कि मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे, यहाँ वाले भी और वहाँ वाले भी, दोनों। टाइम खराब है, कुछ खराब नहीं है, बाकी सब बढ़िया है। लेकिन हाँ एक चीज़ है यार, वो बच गया भाई, माँ कसम। बस मैं फंस गई। वहीं इस वीडियो के बाद अज्जू और अज्जू की वाइफ प्रतिभा सोनी अपने स्नैपचैट पर स्टोरीज लगाते हैं और एक दूसरे को रिप्लाई करते हैं और वो स्टोरीज हर सेकंड में लगती हैं। तो मैं वो सारी स्टोरी तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको मेन स्टोरी दिखा देता हूं। अगर आपको सारी स्टोरी देखनी है तो आप उनके स्नैपचैट अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं, मैं उनके स्नैपचैट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब उन्होंने अपनी स्टोरी में क्या क्या बोला और क्या क्या एक दूसरे को रिप्लाई किया आप खुद ही देख लीजिए। जस्ट अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी और कार्ड भी देखा भाइयों, मुझे नहीं पता यार वो कंट्रोवर्सी के लिए था या फिर वो सिंपैथी के लिए था। आधा एक घंटा दो मुझे, उसका चैनल है ना कि भाई मेरा चैनल है मैं पोक करूँगी, मेरा चैनल है मैं कुछ भी करूँगी। चैनल हमारे पास भी है, सब कुछ है, हमने नहीं किया ना, मैं करता था, मैं हमेशा चाहा इग्नोर कर। बट चलो ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि जो होता है मैं बताता हूँ कैसे सही होता है या कैसे लोग एक तरफ होते हैं, ठीक है। जिसको तुम सती सावित्री समझ रहे हो ना, वो नहीं है। मैं बताता हूँ क्या है उसका पीछे का रीज़न। जो उसने ये सारी चीज़ें आके बोली और गेम खेल देती है, हमको गाली पड़ती है, हेट पड़ती है, हमें पता है इसका लास्ट क्या था। चलो लास्ट पे पहुँचते हैं, छोड़ते हैं बीच की चीज़ें, पार्ट्स। रियलिटी जाननी है ना तुम्हें, इस इंसान की रियलिटी जाननी ना, मैं बताता हूँ। क्योंकि मैं अभी सो के उठ रहा हूँ थोड़ा, इसलिए फंबल भी कर रहा हूँ। अभी मैं सारी चीज़ें ना निकाल लेना, मैं 1 घंटे बाद मैं तेरे को मौका नहीं दूंगा। और भाई तैयार हो जाओ तुम भी गाली देने के लिए ना, तैयार हो जाओ किसी के इंसान को कि दिखाने के लिए कि हाँ तूने क्या किया है। मैं अपने आप को कमरे में बंद रखा। वहीं बिग बॉस के कंटेस्टेंट अविनाश का एक पॉडकास्ट होता है जिसमें उनसे एक सवाल पूछा जाता है कि एल्विश यादव और प्रिंस रोला की कंट्रोवर्सी को लेकर उनका क्या कहना है।
तो अविनाश जवाब देते हुए बोलते हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी है वो फेक है, पहले ये लोकेशन भेजेंगे फिर उसके बाद इनका भाईचारा ऑन टॉप हो जाता है। ये सारी चीजें सिर्फ रियलिटी शोज में आने के लिए होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। वो पब्लिक को पागल बनाते हैं क्योंकि उनकी कंट्रोवर्सी से उनके पास तो व्यूज आ जाते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि इस कंट्रोवर्सी में हम भी इनका साथ देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि कंट्रोवर्सी के साथ वो व्यूज लेते हैं और व्यूज से वो पैसा कमा लेते हैं और उनका काम हो जाता है। अविनाश ने अपने पॉडकास्ट में और क्या क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। ऑलवेज देयर, यहाँ है हम यहाँ है भाई, लोकेशन ये लोकेशन वो लोकेशन, भाई भाईचारा एट द एंड। हु गॉट द व्यूज? दे गॉट द व्यूज। व्हाट डिड यू डू? अपना टाइम तुमने उसमें वेस्ट किया, तुमने टाइम वेस्ट किया, वो तुमसे व्यूज के साथ साथ पैसे भी कमाए हैं। दे आर डूइंग देयर वर्क ऑनेस्टली, वो कर रहे हैं जो उनको आता है बढ़िया, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, दे हैव क्रैक्ड इट। व्हाट यू आर डूइंग? यू आर गिविंग योर टाइम, एंड once you're giving your time, they are getting views and they're minting money from you. इन सारी चीजों को लेकर आप सबका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।